बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10⁻⁵ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a की जो वैल्यू है, वेयर a लाइज बिटवीन 1 एंड 10। a की वैल्यू क्या होगी? 1 और 10 के बीच लाई करेगी। तो बच्चों ध्यान रखना कि इफ a इज लेस देन, a की वैल्यू 3.16 से कम है, देन मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 10⁻⁵ के बराबर होगा। क्या हमने कहा? अगर a की वैल्यू 3.16 से कम है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10⁻⁵ होगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 3.16 से ज्यादा है तब आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻⁵+1। फॉर एग्जाम्पल हम आपको लिख रहे हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये बेटा देखिए, a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्म में है और यहाँ a की जो वैल्यू है कितनी है? 9.1, और 9.1 3.16 से ज्यादा है। हियर 9.1 इज ग्रेटर देन 3.16, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻, क्या हमने बताया? -31+1, यानी 10⁻⁻30। तो बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल में आपको दिया गया हो, यहां पर जो नंबर होता है इन द प्लेस ऑफ a, बस उसे आपको ध्यान से देखना होता है। अगर a का मान 3.16 से कम है तो ऑर्डर जो पावर होता है 10⁻⁵ वही रहेगी। लेकिन अगर 3.16 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा? 10⁻⁵+1। इसी तरह से जैसे हम एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, क्वेश्चन आ गया कि इसको ऑर्डर क्या होगा? 1.39 इंटू 10⁹। तो इसका ऑर्डर लिखना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ a के प्लेस पर क्या है? 1.39। तो 1.39 की वैल्यू क्या 3.16 से ज्यादा है या कम है? तो आप देख रहे होंगे कि a इज लेस देन 3.16, इसलिए इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 10⁹। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो ध्यान दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन मेजरमेंट, ओके, एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट इज ऑलवेज अ डाउटफुल। यानी किसी भी मेजरमेंट को कैसे लिखा जाता है वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। जैसे 3.12, तो इसमें ये जो 2 जो है लास्ट डिजिट है, ये हमेशा क्या होती है? डाउटफुल में होती है। तो कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, कुछ रूल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। और एक चीज याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट के काम आता है। कोई भी स्टूडेंट, जैसे हमने कहा कि एक ने किसी स्केल की लेंथ का मेजरमेंट किया 3.12, किसी ने 3.24, 3.333, इस तरह से मेजरमेंट किया, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको
नीट में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पॉइंट आप याद रखना, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैव मोर एक्यूरेसी। यानी किसी भी मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो डिजिट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर्ड की जाएगी। जैसे हमने आपसे कहा, एक ने किया 3.1, दूसरे ने कहा 3.21, तीसरे ने 2.34, ये मेजरमेंट किया मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स ने। तो आप देखिए सबसे ज्यादा, रूल अभी बताएंगे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाले जाते हैं। तो आप इसमें देखिए डेसिमल के 3 प्लेस तक इसने मेजरमेंट किया है, इसलिए इसका मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाते हैं, पहला रूल आप कॉपी में नोट करिएगा। तो पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या वर्ड हमने बोला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होगा, तो देखिए कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4। तो सिग्निफिकेंट नंबर इसका क्या होगा, 4 होगा। दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में आपको बताया गया है, ऑल द जीरोस लाई बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट एवर बी द पोजिशन ऑफ डेसिमल। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सभी आपको क्या कंसीडर किए जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाता है। जैसे 2 और 3 ये नॉन जीरो डिजिट्स है और इनके बीच में 2 जीरो आया है, तो ये आपको काउंट किया जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 1, 2, 3, 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुआ। एंड नेक्स्ट रूल में है आपको, इफ द नंबर is less than 1, then the zero on the right of a decimal point but to the left of a first non-zero digits are not significant figure। यानी ये आपको बताया, अगर कोई क्वांटिटी इस तरह से लिखी है 0.001432, जैसे हमने ये लिखा है, तो रूल में हमने बताया कि देखिए डेसिमल के लेफ्ट में अगर 0 है और नॉन जीरो डिजिट के पहले जो 0 होते हैं इनको कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, दैट इज दिस। नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी 0 होंगे वो कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल में आपको कह रहे हैं, इफ अ नंबर विदाउट डेसिमल 0 टू द राइट आर नॉट, ठीक है ना, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स अगर हमने मान लिया ये आपको लिखा है 400, तो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ये 0 है, क्या इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे, तो आपका आंसर होगा नो। नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर 0 है तो उसे कंसीडर नहीं किए जाएंगे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। लेकिन अगर यही क्वांटिटी आपको कोई मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे 400 मीटर, तो ये आपका एक मेजरमेंट हो गया, तो ये आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर को ये 0 कंसीडर किए जाएंगे। तो 1, 2, 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 5वां रूल बता रहे हैं, चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी यूनिट कन्वर्जन का सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हमने मान लिया x इक्वल टू 7.508 सेंटीमीटर, कोई ये मेजरमेंट हमने लिया। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुआ। अगर हम इसी को सेंटीमीटर में है, अगर इसी को मिलीमीटर में लिख दें तो ये हो जाएगा 75.08 मिलीमीटर। तो आप देखिए सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी यूनिट कन्वर्जन
सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट रूल देखें। तो बच्चों अगला रूल है प्योर नंबर विच आर यूज्ड as a multiply or divide factor have an infinite number of significant। अगर कोई प्योर नंबर है और किसी नंबर्स में मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इसी तरह से लास्ट आपको बता रहे हैं, लास्ट में द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि किसी में अगर हमने लिखा 3.14 इंटू 10 टू द पावर 11 इस तरह से लिख रखा है, तो ऐसे लिख रखा है, तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो पावर का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल नहीं होता। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली 3। और एक और आपको बता दे रहे हैं, इन अ नंबर विथ डेसिमल 0 to the right of the last non-zero digits are significant figure। ये भी ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई क्वांटिटी ऐसे लिखिए 0.03450, इसमें क्या बताया गया है? अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर 0 आता है और उससे पहले अगर डेसिमल है तो इसे हम लोग एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ का। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं किसी भी डिजिट को? तो उसके लिए क्या होता है, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? पहले हम ये आपको बताते हैं, राउंडिंग ऑफ इज अ प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग द measurement of a physical quantity by removing some undesired digit। ओके। तो क्या रूल है राउंडिंग ऑफ करने का? तो सबसे पहला रूल कॉपी में नोट करिएगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स द सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा 5.34 और इसमें आपको ड्रॉप करना है किसे? 4 को। तो ये देखिए 4 जो है हमारा लेस देन 5 है, इसलिए राउंडिंग ऑफ जब इसमें करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये आपका आंसर होगा 5.3। इफ जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना हो अगर वो 5 से कम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 इंक्रीज इन द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। जैसे 12.26। अब हमें देखिए यहां पर ये आपका 6 है और 6 आपको दिख रहा है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए राउंड अप जब करेंगे तो ये जो डिजिट है डेसिमल के 1 प्लेस तक आप लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। ये सेकेंड रूल है। एंड थर्ड रूल आपको बताने जा रहे हैं। थर्ड रूल में लिखिएगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोइंग बाय डिजिट्स अदर देन नॉन जीरो इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। जैसे हमने लिखा 3.251। अब यहां पर देखिएगा हमें इसे राउंड ऑफ करना है और आपको दिखाया गया है 5 को फॉलो कर रहा है लेकिन नॉन जीरो डिजिट है अदर देन 1 है, तो इसका जो राउंड अप का केस होगा इसमें 1 ऐड कर दोगे 3.3। नेक्स्ट रूल को हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है, if the digit to be dropped is 5 followed by 0 then the preceding digit remains as it is if it is even। जैसे हमने कहा 3.250, तो यहां पर देखिए हम राउंड अप 5 को करेंगे, फॉलोड बाय 0 है लेकिन इससे पहले नंबर्स क्या है? इवन नंबर है,
तो जब राउंड अप करेंगे तो इसका राउंड अप करने पर आंसर होगा 3.2। एंड नाउ नेक्स्ट रूल राउंडिंग का। नेक्स्ट रूल में ये बताया गया है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय 0 देन द इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1 इफ इट इज ऑड। जैसे हमने आपसे कहा 3.350, तो यहां पर ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड अगर आता है तो ऑड में क्या करते हैं, एक ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.4। ओके।